कार्रवाई से आतंकी इतने बौखलाए हुए हैं कि आम नागरिकों को निशाना लगातार बनाते रहे। पुलिस की बस पर भी हमला किया। इसी बौखलाहट का ये नतीजा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को इस वक्त आपको बता दूं घेर लिया है। हमलावरों की तलाश शुरू हो गई है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कश्मीर में आज एक बार फिर से इन आतंकियों ने, जो कि एक नया संगठन है कश्मीर टाइगर्स, हमारे सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस की बस पर अंधाधुंध फायरिंग। श्रीनगर के जेवन इलाके में आतंकियों ने किया हमला। जम्मू कश्मीर आर्मर्ड पुलिस की यही वो बस है जिसे कायर आतंकवादियों ने निशाना बनाया। श्रीनगर के जेवन इलाके में आतंकवादियों ने पुलिस की इस बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी मोटरसाइकिल पर आए थे। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना और पुलिस की कई टुकड़ियां हर तरफ फैल गई हैं। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान नजर आ रहे हैं। इस समय हम श्रीनगर के जेवन इलाके में उसी जगह मौजूद हैं जहां पे इस हमले को अंजाम दिया गया और तकरीबन सड़क के साथ ही सटी इस संकरी गली से मोटरसाइकिल पे भागे हैं। इस तरीके की जानकारी जो है इन चश्मदीदों की तरफ से बताई गई है कि ये जो गली है, इसी गली से जो मिलिटेंट हैं वो भागे हैं और ये जो गली है आगे जाके गांव में मिलती है और फिर ये दूसरे तरफ अगर देखें तो तकरीबन जो 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलती है। यानी किस तरीके से इस हमले से पहले जो रैकेट की गई होगी और किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, ये यहाँ पे साफ दिख रहा है। क्योंकि पुलिस की बस पर जो हमला हुआ है वो किसी जाने पहचाने या पुराने आतंकी संगठन ने नहीं किया है, बल्कि इसमें बिल्कुल नया आतंकवादी संगठन शामिल है। पुलिस की बस पर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के नए आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स लश्कर से जुड़ा हुआ ग्रुप है। लश्कर के साथ ये संगठन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कहने पर जुड़ा है। हाल के दिनों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी संख्या में मिलिटेंट्स को मार गिराया था, उसके बाद मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस जताकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे और जो आज यहाँ पे जो वारदात हुई है उससे साफ लग रहा है कि मिलिटेंट्स ना सिर्फ इस इलाके में मौजूद हैं बल्कि बड़ी संख्या में जो रिक्रूटमेंट भी हो रही है। पुलिस का ये कहना है कि इस हमले के पीछे काफी ज्यादा ट्रेंड मिलिटेंट जो थे वो हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया ये एक क्लियर जो है एम्बुश स्टाइल के तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन के उन आतंकवादियों की तलाश शुरू हो चुकी है। हर बार की तरह बहुत जल्द आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। आतंकी हमले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। PDP की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर इसके लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि श्रीनगर हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए। कश्मीर में सामान्य स्थिति का भारत सरकार का झूठ सामने आ गया है। अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों का सफाया सुरक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है, जिससे वो बौखलाए हुए हैं। आज ही श्रीनगर के रंगरेत इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। श्रीनगर से संवाददाता आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। घटनास्थल से मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़े हुए हैं और साथ में अजय बाचलू जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट पर सारी जानकारी अजय जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अजय, कश्मीर टाइगर्स मतलब गीदड़ों की तरह आप हमला कर रहे हो, अपना नाम कश्मीर टाइगर्स रखा है कौन ये लोग? देखिए रूबिका,
कश्मीर टाइगर्स हो या दूसरे ऐसे संगठन हो जो छुटपुट जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, ये दरअसल बड़े आतंकी संगठन जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उन्हीं के रिक्रूट हैं, उन्हीं के लोग हैं जो आगे इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल जिस तरह से बदनाम हो गए हैं ये सारे आतंकी संगठन, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या दूसरे संगठन हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का भारत ने प्रेशर बनाया हुआ है और इन आतंकी संगठनों को बदनाम किया है और विश्व के पटल पर इन आतंकी संगठनों को एक्सपोज किया है, तो यही आतंकी संगठन अब इन छोटे छोटे अपने रिक्रूट्स को एक नया नाम देकर वही कार्रवाई कर रहे हैं जो आईएसआई के इशारे पर ये लोग पहले से कश्मीर में करते आए हैं। तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ये है वही सारे बड़े आतंकी संगठन। अब चूंकि उनका जो है खौफ ज्यादा जो है अब नहीं काम कर पा रहा था, यही वजह है कि अब वो छोटे छोटे नए नए संगठनों के लिहाज से अपनी कसर पूरी करने की कोशिश करें। आसिफ, वक्त की कमी है, मैं आपके पास आती वरना कुछ और सवालों को लेकर, लेकिन एक बात क्लियर है, ये आतंकी भी जानते हैं कि जितने आएंगे कश्मीर में उतने मारे जाएंगे। क्लियर बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।